हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट किया। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो जो टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग को बस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तक ही सीमित रहना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना है। ग्रेजुएशन में मैथ्स लेके पढ़ोगे ना, तब तुमको वो सब देखने को सौभाग्य प्राप्त होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो मेथड, फर्स्ट मेथड का नाम देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स मतलब तो जान रहे हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, कितना तो वेरिएबल है? अल्फाबेट कितना तो है? 26। अब गिनती? हाँ चलो ठीक है। तो वेरिएबल्स सेपरेबल, सेपरेबल मतलब अलग कर दो, बोले नहीं देश आजाद हुआ, बांट दो। समझ में आया? एक्स को उधर वाई को इधर, समझ में आया ना? एक्स वाले टर्म को इधर वाई वाले टर्म को उधर, तो सेपरेट कर दो, तो उसके बाद सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, अब कैसे इजी है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे सेपरेट कर सकते हो इसमें वेरिएबल, दिख रहा? सेपरेट किया जाना का मतलब है कि वाई वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाले टर्म एक तरफ। देखो यहाँ पे देखो, तो इस चीज को अगर इधर ले आए तो क्या होगा? 2 माइनस वाई डी वाई होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स होगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या हुआ चीज़ है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से मिल जाएगा ना फंक्शन। ठीक है, तो 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन साइन दे दो, इंटीग्रेट करो क्या आएगा बताओ? 2 माइनस वाई। ठीक है, तो 2 का 2 वाई होगा, माइनस यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, दूसरा कांस्टेंट उधर आएगा, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के एक ही तरफ क्यों ना कांस्टेंट लिख दें, पेन भी बचेगा समय भी। ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, और 1 का क्या होगा? एक्स प्लस क्या है, कांस्टेंट का नाम से रख दो, हो गया। समझ में आया? लिखो इसको। अब एक तरफ लिखना चाहते हो इसको तो एक तरफ कर सकते हो। देखो ये रहा, इसको इधर लाइन क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये पहले से इधर है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, और ये इधर से 2y। ठीक है ना, सबको इधर ले आओ तो क्या होगा? ये हुआ इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पहले से था माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसको इधर लाएं तो माइनस एक्स, ये प्लस में 2y, कांस्टेंट को भी इधर ले आओ तो माइनस सी बराबर क्या? 0। समझ में आया ना? अब एलसीएम लेके लिखना चाहते हो तो वो लिख दो, ना यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इसको डिफ्रेंशिएट करके वापस से तुम जब आना चाहते हो तो ये चीज मिल जाएगा तुमको। समझ में आया ना? लिख लो सर, दोनों तरफ नहीं, इसी को उठा करके इधर ले आए तो इक्वल टू 0। समझ गया ना? कांस्टेंट को उधर भी रख सकते हो। ठीक है, अब बुक में क्या किया? एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? हाँ, एलसीएम लेके रखे हैं, अगर यहाँ पे हम एलसीएम 2 ले लें तो क्या आएगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर होगा सिर्फ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए। ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2c इक्वल टू 0। ये सब करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दोगे ये काफ़ी है। समझ में आया? ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बाद में, देखो यहाँ पे तीनों सॉल्व कर ले रहे हो, उसके बाद तुम लोग लिखना। ठीक है ना?
देखो सेकंड क्वेश्चन देखो तो क्या यहाँ पे भी सेपरेट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन का जो स्पेशल फंक्शन लिखवाए है ना फॉर्मूला, सारा स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल याद रखना है, ठीक है। उस लेवल का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अगर फॉर्मूला स्पेशल फंक्शन का याद है तो इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे कैसे होगा, इसमें भी देखो तो dy है और इधर dx है, कैसे किया जाएगा? इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेजोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? 1 + x² से dy आ जाएगा, है ना। तो क्यों ना इसको उठा के डिनोमिनेटर में लें, इसको उठा के न्यूमरेटर में ले जाए। तो dx के नीचे x वाला टर्म रहेगा और dy के नीचे y वाला टर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा dy बाई 1 + y² इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो dx बाई 1 + x²। समझ में आया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा dy बाई 1 + y² इज इक्वल टू dx बाई 1 + x² का इंटीग्रेशन। बताओ, ये स्पेशल फंक्शन है, पढ़े थे, dx बाई x² + a², तो क्या होता था, ये फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² + a², क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a + c, है ना। तो फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, समझ गए, फॉर्मूला याद होगा तभी बना पाओगे। तो बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर है, क्या बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, a की जगह है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a करोगे तो 1/1 tan इनवर्स x बाई, मतलब x क्या है y बाई, यहाँ पे तो 1 ही है ना, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी वही होएगा 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया tan इनवर्स y बोल दो इसको, इज इक्वल टू tan इनवर्स x + c। अब जिसको इधर से उधर करना है, बुक में जो आंसर होगा मिला देना, समझ में आया ना, लिख लो। तो ये दो टाइप का अभी इजी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो सेपरेट किया जा सकता है एक्स वाई को, कैसे करेंगे इसमें बताओ तो। कैसे किया जाए, देखो ये dy है, तो वो dy के साथ क्या आना चाहिए y वाला टर्म, तो y² यहाँ ले आ, अब -4x के साथ dx उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या dy बाई y² इज इक्वल टू -4x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है तो तुम जान रहे हो y² नीचे मत रखो, ऊपर ले आओ, y का पावर क्या हो जाएगा -2, इंटीग्रेशन लिख दो, y का पावर -2 dy इज इक्वल टू -4। अच्छा ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रखो ना, समझ गए। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y का पावर ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो -1, y में -1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू -4, ये क्या आएगा x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू, कट जाएगा ये -2x² + c। अब एक तरफ करना चाहते हो तो लिख दो, क्या हो जाएगा ये 2x² -1/y - c इक्वल टू 0। सबको इधर ले आए तो ऐसे, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, समझ गया ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देख लो इन तीनों क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो dy/dx दिख रहा, वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो एक वेरिएबल है इधर, तब तो और आसान है, वेरिएबल सेपरेबल ही लगने वाला, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ 1 - cos 2θ और 1 + cos 2θ का ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करके ना पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करो, तो क्या आएगा, सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos 2θ है, तो 1 - cos x है, तो क्या होगा ये 2 sin² x/2 होगा, बाई में एंगल हाफ हो जाता है ना, डबल एंगल का हाफ हो गया, तो x पहले से था तो x/2 हो जाएगा, और 1 माइनस है ये, और 1 + cos है तो क्या होगा 2 cos² x/2,
होगा ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या लिख दोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ये साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अब हो गया, अब सिंपल हो गया ना। अब क्या करो, अब डिम्पल को बोलो dy इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, क्या टेन स्क्वायर का कंडीशन होता है नहीं, तो इसको आइडेंटिटी यूज करो 10 क्लास का आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ तो यहाँ लिख दे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है, और इस x को इधर ले और dx को हो जाएगा ये, समझ गया ना क्या किए हैं, आइडेंटिटी यूज कर लिए हैं, ये आइडेंटिटी पढ़े हो गए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बताओ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, यूज कर लिए इसको, इस अभी यहीं पे इंडिकेशन का साइन दे देते हैं, एक लाइन क्यों बढ़ाएंगे झूठ मूठ का, समझ में आया ना, तो यहाँ पे इंडिकेशन का साइन लगाओ। बताओ dy का इंडिकेशन बताओ y, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर सेक है, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर का इंडिकेशन 10 स्क्वायर तो हो जाएगा ये 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स का कोफिशिएंट भी तो देखते हैं, अच्छा 10x बाई टू, ठीक है 10x बाई टू। उसके बाद फिर बताओ x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, कोफिशिएंट जो होता है तो बताया था ना नीचे छपता है, तो 1/2 अगर नीचे छपता तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, पढ़ चुके हैं ना ये सब। ठीक है, माइनस x होगा प्लस में क्या c, हो गया आंसर, देख लो। आंसर मैच कर लेना। कौन सा, इसका इंडिकेशन क्या होता है, इसका इंडिकेशन याद करो तो साइन 2x प्लस 4 dx। ठीक है, क्या होता है साइन एक्स का इंडिकेशन क्या होता था माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिखते हैं इसको माइनस ऑफ कॉस, यही पूरा x मान लो 2x प्लस 4 प्लस c लिखते हैं। अब बताए थे लीनियर में x का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या आएगा आ जाएगा। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 बोल सकते हैं, तो नीचे क्या आता 1/2, तो 2 पर चला, समझ गया ना, सब रिवाइज करो, समझ में है ना, है आंसर। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये गद्दार टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आया, ना x का ठिकाना ना y का ठिकाना, इधर का उधर उधर का इधर, समझ में आया, वीज़ा लेके इधर आ गया है कि नहीं। अब क्या किया जाए बताओ, ऐसे सवाल को छोड़ दें नहीं, हाँ बनाएंगे। चलो देखो एक काम करते हैं, पहले dy वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और dx वाला टर्म एक तरफ रखते हैं। ठीक है, देखो ऐसे सवाल में क्या करना, पूरा dy को उधर ले जाओ या dx को उधर ले जाओ, ऐसा कुछ करो, समझ में आया ना। हाँ ये देखो, अगर इसको रख लें सेक स्क्वायर y 10x dy, अगर इसको उधर लेके जाएं क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x 10y dx, है ना, होगा ये dy वाला टर्म एक तरफ dx वाला टर्म एक तरफ कर दिया। ठीक है, ये मल्टीपल में तो ये पूरा एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म था उसको उधर भेज दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे dy है और ये y है, धोखेबाजी है ना, उसको भेज दो उधर, इधर देखो तो dx है और ये x है, तो ये y वाला टर्म इसको इधर ले आए। चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल, है ना, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर y, ठीक है, और ये इधर क्या है 10y, अच्छा ये dy, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 10y होगा
समझ गए, इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या था 10x ना, इधर क्या आ जाएगा 10x। समझ गए, ठीक है। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे अब, देखो यहीं पे इंडिकेशन का साइन लगाओ, ठीक है। देखो तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूशन नाम का मेथड पढ़े थे, 10x का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ठीक है। तब क्या करेंगे, पुटिंग 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 10y इज इक्वल टू क्या मान ले इसको, है x, कुछ अलग मान लो, t मान लो, ठीक है। इसके लिए कर लिया, उसी लिए उसी सीधा उधर बताओ, हाँ 10x इज इक्वल टू r मान लो, ठीक है। तो बताओ 10y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में है तो dy इक्वल टू क्या dt होगा। इसके लिए बताओ 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dr, चेंज कर दे अब 10y सेक स्क्वायर y dy की जगह क्या लिख दें dt, तो ये हो जाएगा dt बाई में 10y की जगह क्या t इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं डी आर डॉक्टर नहीं है वो, समझ में है ना, डी आर है, और नीचे क्या है ये 10x की जगह r, ठीक है। बताओ यहाँ पे log मॉड ऑफ t इज इक्वल टू माइनस log मॉड ऑफ r प्लस में क्या c, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, इस log को इधर ले आए, log वाला टर्म को इधर ले आओ, तो log t मॉड में प्लस log मॉड में क्या r इक्वल टू क्या हुआ c। एक तरफ भी ला सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे देख लो क्या है, log t प्लस log r, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, log m प्लस log n लग सकता है ना, तो log क्या हो जाएगा log tr लिख दें इज इक्वल टू क्या c। देखो बहुत तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। log, अब t और r तो तुम खुद से माने हो, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या है 10y और r का वैल्यू क्या है 10x, तो लिख दो 10x इंटू 10y, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड के अंदर 10x इंटू 10y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या c है ये। फिर भी आंसर नहीं मिलेगा बुक का, ठीक है, क्योंकि बुक एनसीईआरटी है ना। तो देखो हम बताए थे ना, लॉग में कुछ भी लिखा रहे ऐसा कुछ बताया गया है, लॉग a बेस में b इज इक्वल टू c लिखा रहे हैं, तो अगर हम बेस उधर ले जाना चाहते हैं तो इधर b इज इक्वल टू क्या बताए थे a का पावर c लिखने बताए थे। तो यहाँ पे क्या है बताओ, बेस में क्या है, कुछ नहीं है तो e है, समझ में है ना, तो e को उधर भेजें क्या हो जाए e का पावर c, यहाँ लिख दें। देखो क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा लॉग हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू ई का पावर c, और e का पावर c, e क्या है कोई कांस्टेंट, उसका पावर भी कुछ कांस्टेंट, तो क्या आएगा एक नया कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट नाम रख दो k, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये आंसर है क्या, समझ गए, लिख लो, समझ गए। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है ना, यहाँ तक भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो इसी टाइप का एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 ना, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x dy, शुभम रोक दो ना, झूठ मूठ का फिर देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दो, इक्वल टू को इधर कर दें, e का पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ठीक है। फिर यहाँ देखो दिख रहा है ये dy है, y वेरिएबल है, और ये x के टर्म में, तो इसको भी उधर ही भेज दो, dy इज इक्वल टू
e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, dx। अब इसको इंडिकेट करो, है ना, तो इसको इंडिकेट करोगे क्या आएगा, ये तो इंडिकेट हो जाएगा इस साइड में, इसका इंडिकेशन हम बताते रहे y होगा, उसका तुम लोग करो, ठीक है। कैसे किया जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, पुट करो, देखो यहाँ पे पहले लिख दो, पुटिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t एज्यूम कर ली। डिफ्रेंसिएशन बताओ तो इसका e टू द पावर x से क्या होगा, e टू द पावर x और x का करने जाएंगे तो 1, फिर प्लस e टू द पावर माइनस x और फिर माइनस x का करने जाएंगे तो क्या आएगा, -1 होगा ना, ठीक है। फिर पूरे पे ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे dx, क्योंकि दो टर्म है, dx हमेशा ब्रैकेट दे के लिखना, इक्वल टू क्या आएगा ये dt, माइनस जो इसको यहाँ लिख दें तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। देखो तो ये चीज़ न्यूमरेटर में अवेलेबल है ना, ठीक है, अवेलेबल है, तो इस चीज़ को यूज़ कर लो। बताओ इसका इंडिकेशन dy y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ बताओ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx से जाए क्या लिख सकते हैं, dt इज इक्वल टू माइनस, नहीं सिर्फ dt, y में यहाँ क्या है t, है ना, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड t प्लस c, वैल्यू बैठा दो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड t, तो t का जो वैल्यू है क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, ये आंसर, समझ गए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन रिवीजन करो अच्छे से, समझ में आया, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ो तभी ये फिर बन पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या किया जाए, वाई लेटर में इधर रखो, dx उधर भेजो, ठीक है, वाई लेटर में इधर रखो, dx उधर भेजो, ठीक है, क्या होगा देखो यहाँ पे, ये देखो क्या है, माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दो तो माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब ये डी वाई ठहरा और ये डी एक्स ठहरा, डी वाई के साथ तो एक्स तो नहीं रहेगा, इसको उधर भेजेंगे, और डी एक्स के साथ ये नहीं रहेगा क्योंकि वाई का टर्म है सारा, तो इधर आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई, और डी वाई के साथ एक्स नहीं रहेगा, क्या आएगा, वाई लॉग वाई आएगा, वाई लॉग वाई इज इक्वल टू डी एक्स, डी एक्स के साथ फिर क्या होगा, डी एक्स वाई में क्या आएगा, एक्स, समझ गए, डी एक्स वाई में एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग वाई को अगर हम टी मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना 1/y, मिल जाएगा ना भाई, ये सवाल एनसीईआरटी को फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करो, पुटिंग लॉग ऑफ y इज इक्वल टू टी, बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग y का 1/y, फिर ये dy इज इक्वल टू dt, देखो तो 1/y dy है ना, 1/y dy की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, तो ये हो जाएगा dt, और नीचे क्या बच गया, log y, तो log y की जगह क्या, t इज इक्वल टू, ये क्या, इसका तो इंडिकेशन ऐसे ही बता दो, क्या होगा इसका इंडिकेशन बताओ, log ऑफ होगा ना, log ऑफ मॉड में x प्लस में क्या, कोई कांस्टेंट दे दो, समझ गए, इसका इंडिकेशन करें तो log मॉड में t इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस c, log ऑफ मॉड t का वैल्यू क्या है, log y, log y इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस c, है ना। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो, दो लॉग वाला टर्म है ना, लॉग वाला को इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, log ऑफ log y माइनस log ऑफ मॉड x इक्वल टू क्या है, c है,
तो log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n क्या होगा, log, हाँ m की जगह क्या है, y है कि log y है, log y, तो log y बाई क्या, x होगा, है ना, ये m हुआ वो n हुआ, इज इक्वल टू क्या, c। समझ गए। अब ये log हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर e का पावर c और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो क्या लिखेंगे इसको, log y बाई x इज इक्वल टू ई टू द पावर c, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, log y इज इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है तो क्या लिख दे, x इंटू के लिख दे, ये रहा आंसर, ठीक है आंसर। कुछ और चेंज करके लिखा होगा, y इज इक्वल टू ई का पावर सी एक्स, अच्छा यहाँ भी नहीं छोड़ा, ये बहुत और बदतमीजी किया है, ठीक है, ये देखो ये समझ में है ना, x और इसको क्या मान लिया, एक नया कांस्टेंट की, देखो यहाँ ये है इज इक्वल टू क्या, e का पावर c, हम मान ले इसको, ये कांस्टेंट का पावर कुछ कांस्टेंट, तो इसको मान लेते हैं हम c1 मान ले, ठीक है, तो यहाँ देखो तो क्या आएगा, log y इज इक्वल टू c1x होगा, फिर से देखो तो log है, log हटाना चाह रहे हो, क्या आएगा y, तो ये कहाँ चला जाएगा, e का पावर में चला जाएगा, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ई का पावर सम कांस्टेंट इंटू एक्स, ये है, समझ में आया ना, ये यहाँ पहले बाहर में log बैठा था तो इसको हटाए तो e का पावर c और ये बच गया, ठीक है, फिर यहाँ पे है y रखो तो ये क्या हो जाए, e का पावर c1 है, ये है आंसर, समझ गए। तुम यहाँ तक भी छोड़ दे रहे हो, प्रूफ नहीं ना करना है, यहाँ तक भी छोड़ के ला दिए, यहाँ तक भी ला दिए तो है, समझ में आया, लिख लो, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व वैसे ही करना है, बस ये जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन से हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू भी फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। बताओ कैसे सॉल्व किया जाए इसको, देखो इधर y है x है, ये तो y का टर्म नहीं है तो उसको तो उधर भेजना ही पड़ेगा, तो dy इज इक्वल टू, ये उधर जाके dx होगा, ये चीज़ को उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, समझे, ठीक है। देखो ध्यान से, dy इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ dx तो dx हो जाएगा, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या किया जाए इसको, dy इज इक्वल टू dx, देखो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, x, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, x प्लस 1 x माइनस 1 है। अब इसका इंडिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन नाम का चीज़ पढ़े थे, है ना, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर में जो है इसका डिग्री कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो डिग्री ज़्यादा है ना, ठीक है। इंडिकेशन का साइन लगाओ, इसका इंडिकेशन हम बता दे रहे हैं, इसका तुम लोग करो, ठीक है। चलो क्या होगा बताओ, इसका इंडिकेशन हम लोग y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये होगा। चलो इस चीज़ को लिखो, ठीक है ना, इसको मान ले रहे कुछ भी, हटाओ इसको, I1 मान ले रहे, तो यहाँ लिखते हैं I1 का वैल्यू क्या आएगा, छोड़ो इसको क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो 1 बाई में x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सारा चीज़ लीनियर है ना, लीनियर रहेगा तो क्या क्या बताए थे, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1 होगा। चलो यहाँ से बताओ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। x से कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ x इंटू एक्स माइनस 1, b के साथ x इंटू एक्स माइनस 1, फिर और बताओ c के साथ क्या आएगा, प्लस c के साथ x माइनस 1 कैंसिल होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, और इधर क्या है 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1,
डिनोमिनेटर वाला सारा टर्म कैंसिल होगा, इधर नोमिनेटर में 1 आया, उधर क्या आ जाएगा ए के साथ x प्लस 1 x माइनस 1, बी के साथ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ x इंटू एक्स प्लस 1। अब ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आएगा। देखो अब ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x की जगह 0 ले ले रहे हैं। तो बताओ यहाँ 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 रहेंगे तो क्या आएगा, a के साथ 0 प्लस 1, तो ये 1 बचेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। b के साथ यहाँ 0 है, 0 इंटू समथिंग, सी के साथ भी 0 इंटू समथिंग हो, तो दोनों 0 होने वाला है। तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -1, a का वैल्यू -1 आए, ठीक है। चलो अब x की जगह क्या रखे हो बताओ, 1 रख दें, x की जगह 1 रख देते हैं। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1, x की जगह अगर 1 रखे तब बताओ क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो 1 है, इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ भी वही होगा, 1 तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस c के साथ 1 और ये 2, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 वो भी 0 और वो 2c, तो c का वैल्यू 1/2 आएगा। आया ये c का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू -1/2। तो b का वैल्यू जानना है, तो b की जगह जानना चाहते हो तो क्या रखोगे, x की जगह 1 रख दोगे तो दिक्कत है, 0 हो जाएगा, बचाना है उसका इज्जत, तो क्या करोगे, -1 मत रखो, हाँ -1 रख सकते हो, या फिर और क्या है 2 रख दो, -1 भी रख सकते हो, क्या रखे हो, -1 जो रखो, ठीक है 2 रख देते हैं, ठीक है। चलो इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a, x की जगह 2 रखो, 2 प्लस 1 कितना 3, 2 माइनस 1 1 प्लस b की जगह बताओ x की जगह कितना रखे 2, ये 2 रहा और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस c यहाँ पे भी कितना रखें 2, फिर ये 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, समझ गए। 1 इज इक्वल टू कितना है 3a प्लस 2b प्लस 6c, ये फाइंड करना है ना, तो इसको एक तरफ रखो बाकी को उधर करो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3a माइनस 6c इज इक्वल टू क्या 2b, ठीक है। बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 3, a का वैल्यू कितना आया था -1, माइनस 6c का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू 2b, ये 1 प्लस 3 होगा और ये -3 होगा, है ना, इज इक्वल टू कितना 2b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2b, b का भी वैल्यू कितना आया, तो रो क्यों रहे हो, ठीक है, b का वैल्यू कितना 1/2, समझ गए, a b c तीनों का वैल्यू फाइंड हो चुका। चलो अब यहाँ पे देखो, अब बैठा दो, I1 फाइंड करना है ना, इसका इंडिकेशन करना है, तो इसका इंडिकेशन के लिए क्या करें, ये चीज़ को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे I1 फाइंड करना है, तो I1 इज इक्वल टू, इसको I1 मान लिए हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इंडिकेशन a कितना है -1, तो यहाँ बोलते हैं -1/x का इंटीग्रेशन, फिर है b/x प्लस 1, b का वैल्यू कितना आया 1/2, तो 1/2 बाहर रख दो, dx/x प्लस 1 बोल दें, फिर प्लस c का वैल्यू 1/2 आया, dx/x माइनस 1 बोल दो। समझ गए यहाँ तक, समझे। चलो इंटीग्रेट करें, क्या आएगा माइनस ऑफ लॉग मॉड में x प्लस 1/2 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, आ जाएगा ये,
समझ गए। अभी आया, देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या इस सब में? क्या होगा? 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 का मतलब अगर पावर में भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यहाँ भेजेंगे पावर में तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम लगाना चाहते हो प्रॉपर्टी log m प्लस log n प्लस log r, तो उसका आगे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए था। तो ये चीज़ को अगर हम इधर भेजें तो पावर में चला जाएगा ना, तो वही काम करते हैं, पावर में भेज देते हैं इसको। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ log मॉड में x प्लस log मॉड में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 होगा अंडर रूट में, प्लस log मॉड में अंडर रूट में x माइनस 1 होगा, प्लस क्या? c। समझ में आया था? क्योंकि ऐसा पावर 1/2 था। अब देखो ये I1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान से क्या हो जाएगा। अब देखो तो ये log m है, log n है, और ये माइनस log है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? log बताओ, ये दोनों इंटू में है ना, इंटू में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में, ये प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? मॉड में अंदर अंडर रूट में x प्लस 1 अंडर रूट में x माइनस 1, और ये माइनस में है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस क्या? c होगा इक्वल टू। थोड़ा और देखो, और कुछ किया जा सकता है इसके साथ। देखो तो ये अंडर रूट दोनों में तो बोल सकते हैं, पूरे में अंडर रूट है ना, पूरे में अंडर रूट क्या दिखेगा? x a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बोलेंगे? log अंडर रूट में, मॉड के अंदर ले लो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में क्या? x प्लस क्या? c। ठीक है, ये हो गया। तो ये होगा I1। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया? तो फाइनल सॉल्यूशन इसका हो गया, सो y इज इक्वल टू क्या था बताओ? I1 मान लिए थे ना इसको, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। हो सकता है बुक एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हो, अभी और इसके आगे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक है, क्या दिया हुआ है? चलो वही है, वही है। ठीक है, बता दे रहे, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, क्या? y की जगह 0 रखना है, कब? जब x 2 था। ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, क्या इसको बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या रखना है बताओ? x की जगह 2, y की जगह 0। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है ना कंडीशन, तो रख दो यहाँ पे, इससे c निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू लॉग बताओ, मॉड के अंदर अंडर रूट में क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 1 बाई में क्या? 2 प्लस क्या? c होगा। यहाँ बताओ 0 इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा? √3/2 प्लस c होगा। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर आके? माइनस लॉग √3/2 होगा। तो यहाँ से हम बोल दें c का जो वो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग √3/2। ये आ गया ना? ठीक है, तो सारा चीज फाइंड हो चुका है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये जो है ना, इसी में क्या करेंगे? c की जगह हम भी वापस से वैल्यू रख देंगे। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग मॉड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस c का वैल्यू कितना आया? माइनस लॉग √3/2। ये रहा आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। समझ गए ना सॉल्यूशन यहाँ तक? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, होमवर्क है। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? थैंक यू, आज इतने रखते हैं।